छत्तीसगढ़ के नई लेदरी में संयुक्त मसीहो सेवा समिति जिला एमसीबी में निकाली गई विश्व आदिवासी दिवस पर विशाल रैली का नई लेदरी के सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मसीही जनों के साथ अन्य धर्म के लोगों ने भी विश्व आदिवासी दिवस में आए लोगों का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर अन्य धर्म के कुछ विशेष लोगों द्वारा मीडिया को इस आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर उन्होंने आपसी भाईचारा का एक संदेश देते हुए विश्व आदिवासी को सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर संयुक्त मसीही सेवा समिति एमसीबी जिले के अध्यक्ष संजीवन लाल और उनके सहयोगियों ने विश्व आदिवासी दिवस की विशाल रैली का भाव स्वागत कर एक इतिहास बना दिया, जिसमें अन्य धर्म के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश में एक भाईचारा का संदेश देने का प्रयास किया, जिसकी काफी प्रशंसा की जा रही है। ये पहले ऐसा अवसर था जो नई दिल्ली के सांस्कृतिक भवन में यह आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में आए हुए लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था व्यापक तौर पर की गई थी। इस संबंध में मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर देते हुए समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों ने इस विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में अपनी अपनी राय देते हुए इसे आयोजन के बारे में बताया। सेवा समिति एमसीबी जिला द्वारा विश्व आदिवासी दिवस उपलक्ष्य आज मसीह समाज द्वारा क्या आयोजन किया जा रहा है, इस बारे में बताएंगे। पहले आपका नाम हो जाए। मेरा नाम पूनम सोरेन है और मैं ईएलसी लेदरी चर्च में बिलोंग करती हूँ और लेदरी में रहती हूँ, लेदरी की निवासी हूँ। आज हम लोग विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे मसीही समाज के द्वारा प्रेम और भाईचारे का और शांति का संदेश देना चाहते हैं और इस विश्व आदिवासी दिवस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हमारे भारत देश में और भी बहुत अच्छे तरीके से आने वाले समय में हम एक अपने लोगों के लिए मिसाल बनना चाहते हैं, प्रेम के लिए, शांति के लिए, भाईचारे के लिए और एकता के लिए। वो सारे कार्यक्रम मसीही समाज के द्वारा और न केवल मसीही समाज के द्वारा बल्कि हमारे पीछे और भी भाई आपको नजर आ रहे हैं, वो हर एक कौम से यहाँ पे उपस्थित है। इनके द्वारा में और जो रैली हमारे आज यहाँ पे आ रही है विश्व आदिवासी दिवस, उनका स्वागत सम्मान यहाँ पर किया जाएगा, एक रैली निकाली जाएगी और विभिन्न प्रकार से हम उनका स्वागत करेंगे इस प्रकार। और बाकी मैं संजीवन भैया से अनुरोध करती हूँ कि वो आगे आपको बताए। मेरा नाम संजीवन लाल है और मैं संयुक्त मसीही सेवा समिति का जिला अध्यक्ष हूँ और यही नई लेदरी नगर पंचायत का निवासी हूँ। क्या आयोजन कराया गया है, इसके चलते आज यहाँ पर आपने जो व्यवस्था की है, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इस बारे में बताएंगे। ये जी ये आज जो है विश्व आदिवासी दिवस है और इसको ये हम लोग संयुक्त मसीही सेवा समिति और नगर पंचायत नई लेदरी के समस्त और भी समाज के समुदाय के जो हमारे मित्रगण हैं, साथीगण हैं, तो सभी लोग मिल के और सभी धर्मों के लोग मिल के आज विश्व आदिवासी दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और जो आज का कार्यक्रम है कि जो हमारे सर्व आदिवासी समाज, गोंडवाना समाज, जो कि पूरा जिला एमसीबी का भ्रमण करते हुए और उनकी रैली जो है भव्य रैली वो अभी आ रही है और वो लगभग वो 500-700 की संख्या में वो लोग हैं और वो खुशियाँ मनाते आ रहे हैं और उनका हम लोग यहाँ नगर पंचायत नई लेदरी में स्वागत करेंगे और यहाँ उनको आदिवासी साल भेंट करके उनका स्वागत करेंगे और उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ भोजन की व्यवस्था किए हैं और सभी धर्मों के लोग हम लोग मिल के उनको उनका स्वागत कर और ये विश्व आदिवासी जो दिवस है और अपने देश की एकता और अखंडता और अनेकता में एकता बनी रहे, यही संदेश हम लोग ये कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहते हैं। मसीह समाज द्वारा ये कार्यक्रम कितने वर्षों से कराते आ रहे हैं, उसका मकसद क्या है? नहीं, मसीह समाज द्वारा तो ये पहली बार है। ये इसके पूर्व प्रशासन के द्वारा जो ये आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता रहा उसमें शामिल होते थे, परंतु ये पहली बार है, ये प्रथम वर्ष है चूँकि हम लोग ने यहाँ नगर पंचायत नई लेदरी में इसकी शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि आने वाले
प्रत्येक साल जो है हम इसका आयोजन करेंगे। आपने कहा कि इसमें मसीह समाज के अलावा और भी बाहरी धर्म के लोग सम्मिलित हैं, तो एक सामूहिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस बात में? देखिए, भारत की आज़ादी के बाद से जो हमारा संविधान भारत में लागू हुआ, वो संविधान में जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार है, और उससे भाईचारा और एकता जो पूरे भारतवर्ष में बनी रहे, इससे हमारा भारत मजबूत हो, हमारा भारत विकसित हो, और सारे लोग यहाँ अपने अपने अधिकारों की सुरक्षा करते हुए देश की रक्षा के लिए हम लोग ये संकल्प लेने के कार्य के उसमें तारतम्य में हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजलाल देशमुख है। मैं नगर पंचायत में लेदरी में ही रहता हूँ। दोस्तों जी, आज जो विश्व आदिवासी दिवस है, मूल दिवस भी कहते हैं, और ये अब पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, इसके बारे में बताएंगे कि आप संयुक्त मसीह समाज एनसीबी जिले में ये कार्यक्रम होगा जिसमें आप सम्मिलित हैं जी। क्या ये कार्यक्रम पहले होना था कि इस बार सामूहिक रूप से जो हो रहा है मसीह समाज का आप समर्थन कर रहे हैं, क्या बात सही है? जी भैया, क्या है, इससे पहले भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता था, लेकिन हमारे लेदरी में नहीं मनाया जाता था। हम लोग सम्मिलित मनिंदगढ़ में जाके होते थे। इस बार का जो कार्यक्रम है, तो हम जो जितने भी हमारे और भी अदर भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब यहाँ सम्मिलित है। तो उनका एक मतलब भैया के द्वारा ये बना कि वो समापन आज नगर पंचायत नई लेदरी में किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? भैया भाईचारा अपना वो कर रहे हैं हम लोग। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे भारतवासियों को एक ऐसा संदेश दीजिए कि इसी तरह का कार्यक्रम सभी परिवार मिलकर, सभी समाज मिलकर एक ऐसा उदाहरण दे जो उदाहरण आप पूरे देश में। भैया, मेरा उदाहरण ये है कि जाति पाति तो पहले कोई था नहीं, सब पहले आदिवासी ही थे। जाति प्रथा तो हमने ने बनाया है। भाई आदिवासी मतलब थे तो हम लोग आदिवासी ही हैं। अब धर्म परिवर्तन, भाई धर्म आदमी अपने हिसाब से बनाया है। तो हमारा ये वो है कि आदिवासी कोई वो नहीं है, आदिवासी सब कोई है, सिर्फ धर्म परिवर्तन हुआ है। इसके कारण हम सबका सहयोग करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। धन्यवाद आपको। मेरा नाम आरिफ कुरैशी है और निवास स्थान यही लेदरी है मेरा। कुरैशी जी, आज जो विश्व आदिवासी दिवस मूल दिवस के उपलक्ष्य में आज संयुक्त मसीह समाज एनसीबी द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, और इसमें मैं देख रहा हूँ विभिन्न धर्म के लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इसकी खास विशेषता क्या है? सर, इसकी विशेषता ये है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे धर्मों में जो एकता है, और चाहे वो आदिवासी हो, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, वो सब एक साथ मिलकर रहें, एक साथ चलें, अपनी परंपरा को बरकरार रखें और अपनी संस्कृति से जुड़कर और आधुनिकता की तरफ, आधुनिक ज्ञान की तरफ चलते रहें। मैं चाहूँगा आप देशवासी के ऐसे नौजवानों को भी कुछ ऐसा संदेश दें जो देश के हित के लिए। जी, नौजवानों को मेरा संदेश ये है कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से जुड़कर और शिक्षा हासिल करें। नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि आज जो युवा पीढ़ी जो दिशाहीन हो रही है, भटक रही है, उसके संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों को मेरा संदेश ये है कि अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से जुड़कर आगे बढ़ें, शिक्षा हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों और आधुनिक ज्ञान को भी हासिल करें। इसके साथ ही पूरे देश में यानी देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, एक होकर और सद्भाव के साथ। ना किसी जाति धर्म का कोई भेदभाव होना चाहिए और ना ही किसी कोई विद्वेष आपस में होना चाहिए।